हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। और ये आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर 3.2 कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को 1 2 3 क्वेश्चन खत्म कर दिया। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। पीछे जो भी नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अपने अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, यदि बहुपद पी एक्स के लिए p-1 बराबर 3 हो तो बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें है, कहा गया है p-1, जैसे कि p-1 बराबर में 3 है, यानी यहाँ पे x का मान जो है वो -1 है। x का मान -1 रखा गया, तब इसका जो शेषफल आया वो 3 आया है। तो इसमें कहा गया है तो बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर, तो यहाँ से आप लोग देख सकते थे कि आप सभी को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, तो x का मान होता है। तो यहाँ पे x का मान होता है और x का मान जब -1 आया तो इसका शेषफल जो है वो 3 निकल के आया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, तो पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देना है। तो यहाँ से देखिए, एक सेकेंड था मार्कर चेंज करने के लिए। अब हम लोगों को पी एक्स में x प्लस 1 से भाग देना है। देखिए पी एक्स में x प्लस 1 से भाग देंगे, तो भाग देने के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय से आप सभी को पता है कि x प्लस 1 के बराबर में 0 होगा, तो यहाँ से x का मान -1 निकल के आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 के बराबर में 0 होगा तो ये जो 1 है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में 1 है तो इधर आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो है वो -1 निकल के आ जाएगा। और आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि x का, यहाँ पे जब x का मान -1 है तब इसका शेष क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। उसी तरह से यहाँ पर भी x का मान जो है वो -1 आ गया, यानी p-1 अब हम लोगों को निकालना है। और p-1 का मान जो है पहले से यहाँ पे आप लोगों को 3 दिया गया, तो इसका आंसर यानी इसका जो शेष निकल के आ जाएगा, पी एक्स में x प्लस 1 से भाग देने पर इसका शेष जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अतः पी एक्स में x प्लस 1 से भाग देने पर शेष कितना निकल के आ गया, यहाँ से देखिए 3 निकल के आ गया। तीन निकलता है। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में p-1 बराबर 3, p-1 बराबर 3 यानी क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग को पी एक्स में x प्लस 1 से भाग देना है, x प्लस 1 से भाग देना। मैंने आप लोगों को पी एक्स में भाग देने के लिए बताया है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को पी एक्स में x प्लस 1 से भाग देना है, तो x प्लस 1 से भाग देंगे तो इसका मतलब है x प्लस 1 के बराबर में 0 करेंगे। ये किस ये जो है ये शेषफल प्रमेय या गुणनफल प्रमेय आप लोग कह सकते हैं, दोनों एक ही है। इस तहत हम लोग शेषफल प्रमेय के तहत हम लोग इसके बराबर में 0 करते हैं, तो यानी x प्लस 1 के बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ से x का मान, ये प्लस में 1 है तो इधर आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोगों को जब x का मान -1 निकल के आ गया, तो अब हम लोगों को p1 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए p x है, तो यहाँ पे अब x का मान क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो यानी p-1 निकालना है, और p-1 का मान पहले से यहाँ पे 3 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे p-1 का मान 3 निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे ही बनाना है, अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो आप लोगों को ऐसे ही बनाने, सेम टू सेम। इसको 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। इसमें कहा गया यदि बहुपद पी एक्स के लिए p-2/3 बराबर 0 तो बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड लिखना है। इसमें कहा गया है, यहाँ पे देखिए p-2/3 -2/3 के बराबर में 0 है, यानी यहाँ पे x का मान जो है, देखिए यहाँ पे x का मान -2/3 है, और x का मान -2/3 रखने पर यहाँ से इसका शेषफल जो है वो 0 निकल के आया है। ये इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा, मैंने बताया है आप लोगों को। तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या रखते हैं, तो बीच में हम लोग क्या रखते हैं, तो x का मान रखते हैं, तो ये x का मान हुआ, और x का मान -2/3 रखने पर इसका जो है शेषफल वो 0 निकल के आ गया। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए x और यहाँ पे -2/3 है, अगर ये -2/3 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे +2/3 हो जाएगा।
और इधर क्या बचेगा, ये इसको इस साइड भेज दिए तो इधर 0 आ जाएगा। तो बस इसका गुणनखंड इसमें कहा गया है तो इतना ही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पी एक्स का एक गुणनखंड लिखने के लिए कहा गया है, तो इसका गुणनखंड जो है यही निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे है p माइनस 2/3 के बराबर में 0, यानी x का मान माइनस 2/3 है, तो यहाँ पे x का मान, तो इसका शेषफल 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से देखिए x का मान ये रख दिया। अब देखिए इसको अगर इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस 2/3 है, तो इधर ये प्लस 2/3 हो जाएगा, तो ये x प्लस 2/3 हो गया। और यहाँ पे इसको इस साइड भेज दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसका गुणनखंड कहा गया था, तो इतना ही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी मिला लेते हैं और आप लोग भी मिला लीजिएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आता होगा और दिक्कत भी नहीं होता होगा। देखिए अब थोड़ा सा इसमें आप लोगों को आंसर नहीं मिला होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा और सॉल्व किया गया। चलिए हम भी सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा, और यहाँ से ये 3x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए इसको हम 3 जो है इसको उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ से 3x प्लस 2 के बराबर में ये 3 है, इधर गुना भाग में इधर आएगा, तो ये 3 0 गुना 3 गुना में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो 0, यानी 3x प्लस 2 इसका गुणनखंड px के लिए ये इसका गुणनखंड हो गया। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि बहुपद px के लिए p माइनस 3 बराबर 0 हो तो px माइनस 2 का गुणनखंड। इसमें कहा गया है p माइनस 3 के बराबर में क्या है, तो 2 है। p माइनस 3 के बराबर में 2, यानी इसका मतलब है जो x का मान, देखिए यहाँ से p माइनस 3 बराबर में 2, x का मान 3 रखने पर, सॉरी माइनस 3 रखने पर इसका जो शेषफल है वो 2 निकल के आया है। तो यहाँ से हम लोगों को कहा गया है जो px माइनस 2 का गुणनखंड लिखने के लिए, तो px माइनस 2। अब देखिए यहाँ से x का मान जब -3 था, x का मान जब -3 था, तो यहाँ से जो है इसका इसका शेषफल वो 2 निकल के आ गया। जब x का मान -3 था तो इसका शेषफल 2 निकल के आ गया। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या पूछा गया है, तो px माइनस 2, यानी यहाँ देखिए x का मान है, तो अब ये px में से क्या किया है, तो 2 को माइनस कर दिया है। तो 2 को जब 3 था, x का -3 था तो 2 निकल के आया। अब ये जब 2 माइनस कर दिया तो इसका मतलब इसका जो शेषफल निकल के आ जाएगा वो 0 निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब x का मान -3 था तो यहाँ से इसका शेषफल 2 निकल के आ गया, और जब इसमें से 2 को माइनस कर दिया, 2 को जब माइनस कर दिया तब इसका शेषफल जो है वो 0 निकल के आ गया। अब इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है, x माइनस 2 का एक गुणनखंड लिखने के लिए, यानी इसका एक गुणनखंड लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ देखिए अब px माइनस 2 बराबर में इसका क्या हो गया, इसका शेषफल जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे x का मान, इसका शेषफल निकल के 0 आया, वो होता है। अब यहाँ देखिए, एक सेकंड आप लोग, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा पानी पीने चले गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कहा गया है p माइनस 3 के बराबर में 2 है, मतलब x का मान जब -3 रखा गया तब इसका शेषफल 2 निकल के आया। अब इसमें कहा गया है जो px में से 2 को कम कर देने के लिए, अब px में से 2 को कम करने के बाद गुणनखंड पूछा गया, तो px में से जब 2 को कम कर देंगे तो इसका मतलब है 2 को कम करने पर इसका शेषफल 0 निकल के आ जाएगा, और जब शेषफल 0 निकल के आ जाएगा तो यहाँ से x का मान -3 हो जाएगा। अब इस 3 को जो है इस साइड लेके आ जाएंगे x के साइड, तो यहाँ पे -3 है, ये प्लस में 3 हो जाएगा, और इधर बराबर में 0 हो जाएगा, और इसका गुणनखंड कहा गया था तो इसका गुणनखंड इतना ही हो जाएगा, x प्लस 3। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए इधर ही लिख देते हैं हम लोग x प्लस 3, और इसका आंसर यही होगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अतः px माइनस 2 का एक गुणनखंड
गुणनखंड x प्लस 3। बस इसको ऐसे ही बनाना है। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उलझा हुआ है। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। और ये पार्ट 2 है, आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया। और अब पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।